हाय न्यू बैंकर्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली बैंक ज्वाइन किया होगा। आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कंडक्ट हुए बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया होगा और अब आप फाइनली बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हैं। दोस्तों, ये बैंक के एम्प्लॉय बनने के बाद आप लोगों ने अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा किया होगा। आप लोगों ने लाइफ में गोल सेट किया होगा कि यार मुझे बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे जो लाखों बच्चे हैं उनमें से मेरिट में आना है ताकि मैं बैंक का एम्प्लॉय बन पाऊं। और उसके लिए फिर आपने काफी मेहनत करी होगी और उस मेहनत करने के बाद आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया। और दोस्तों, जब आप आज बैंक में हैं तो आपको काफी रिलीफ महसूस हो रही होगी और आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन का पल होगा। आप लोग अभी भी अपनी लाइफ को, न्यू लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे एज अ बैंकिंग एम्प्लॉय। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपकी सेलिब्रेशन में थोड़ा सा एक अड़चन डालने आया हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को जो है भंग करने आया हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई आप लोगों का अभी जो गोल है वो रिवाइज हो जाना चाहिए। आप लोगों ने एक गोल अगर अचीव किया है तो आपके सामने एक नया गोल आ जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा क्यों? मैं आपको इसका रीजन देता हूं कि बैंकिंग लाइफ में अगर आप लोगों ने ग्रो करना है, आप लोगों ने अपने कैरियर को न्यू हाइट्स पे ले जाना है, तो आप लोगों को बहुत सारे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि आईबीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है। दोस्तों, इन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से ना सिर्फ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है बल्कि आपकी प्रमोशंस में भी हेल्प होती है। तो जितनी जल्दी आप लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उतना बढ़िया आप लोगों का आगे बैंकिंग कैरियर होता है। दोस्तों, जनरली जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो सोचते हैं कि अभी हम बैंक में आए हैं, अभी हमने अपना ड्रीम अचीव किया है तो कुछ टाइम तक सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ये सेलिब्रेशन 1-1.5 साल चलती है और 1-1.5 साल बाद जब हमें लगता है कि अब हमारा नया टारगेट क्या होना चाहिए, तो हमारी जो प्रिपरेशन की रिदम है ना, वो ब्रेक हो चुकी होती है और हमें फिर खुद को दोबारा से ढालना पड़ता है प्रिपरेशन वाली रिदम में, और उसमें काफी टाइम लग जाता है। और फिर वो जो एग्जामिनेशन काफी सिंपल है अभी क्वालिफाई करने, वो बाद में हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने लाइफ में अगर जल्दी ग्रो करना है तो आप लोगों को अभी से दोबारा से एक नया टारगेट सेट करना पड़ेगा और उन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं जिनको आपको प्रायोरिटी में टारगेट करना है एज एन बैंकिंग एम्प्लॉय। ये कोई ऐसे एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर आप लोगों का बाकी बैंकिंग एम्प्लॉय से कंपटीशन है। यहां पर आप लोगों का खुद से कंपटीशन है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहां पर आपको एक कट ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं और अगर आपने वो कट ऑफ मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि आपके इंक्रीमेंट में, आपकी जो है सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होने में और प्लस आपकी प्रमोशंस में हेल्प करता है। तो यहां पर ये जो एग्जामिनेशन है मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, पहला एग्जामिनेशन जो हर न्यू बैंकर का अब नया टारगेट होना चाहिए वो है JAIIB एग्जामिनेशन, जूनियर एसोसिएट का ये एग्जामिनेशन है। दिस इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जिसको IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्ट करवाता है। दोस्तों, JIB एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। ये एग्जामिनेशन इस साल मई जून में कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोगों के सामने जो पहला अटेम्प्ट आने वाला है वो अक्टूबर 2024 में आने वाला है, क्योंकि दिस इज दी सेकेंड टाइम जो एग्जाम हो रहा है साल में। हर साल 2 बार एग्जाम होता है, एक मई जून साइकिल में, एक अक्टूबर साइकिल में। जिन्होंने अभी बैंक ज्वाइन किया है उनके लिए ये अब जो एग्जाम आने वाला है वो अक्टूबर साइकिल में आने वाला है। तो अगर आप लोग इसको अपना टारगेट सेट कर लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन रिदम जो बनी हुई है उसी में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को अपनी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लगभग 2500 के आसपास का इंक्रीमेंट होगा JIB एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, और क्योंकि वो बेसिक में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपकी ओवरऑल सैलरी काफी अच्छी इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, जब आप JIB एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप CIB एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं और CIB एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आपका इंक्रीमेंट और ज्यादा लगता है आपकी बेसिक सैलरी में। तो अगेन आपकी सैलरी काफी अच्छी इंक्रीज हो जाती है और जितनी जल्दी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहता है, क्योंकि फिर आप बाकी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर सकते हैं जो IBF करवाता है। तो JIB एग्जामिनेशन जो कि साल में 2 बार होता है, इसमें 4 कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। और दोस्तों, अभी जो आप एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो उस तरह का एग्जामिनेशन नहीं है। यहां पर आप लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी इन 4 कंपोनेंट्स को क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि भाई एक अटेम्प्ट में थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी सी करके इनको जल्दी से क्वालिफाई कर लो। लंबे समय तक इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में मत अटके रहना, क्योंकि वो अगेन टायर्ड हो जाता है, पैसा भी जाता है फॉर्म फिल करने का, लेकिन हमारी जो रिदम होती है ना प्रिपरेशन की, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाइल्यूट होने शुरू हो जाती है। फिर हमें वो मोटिवेशन नहीं रहती एग्जाम क्वालिफाई करने की। तो सिंगल अटेम्प्ट में टारगेट करिएगा इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का। जो ये 4 कंपोनेंट है ये है PPB, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, देन अकाउंट्स है ABFM, एंड देन लास्ट है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों, थोड़ा सा आपको एक कंपोनेंट डिफिकल्ट लग रहे होंगे, खासकर उन बच्चों को जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इतने डिफिकल्ट कंपोनेंट ये नहीं है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ 50 मार्क्स लाने हैं हर एक कंपोनेंट में 100 में से, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है।
और थोड़ी बहुत अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप हाई हैं, अभी आपका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन धीरे धीरे बैंकिंग लाइफ आपको परेशान कर देगी। ठीक है, काफ़ी लोग जो पुराने बैंकर हैं वो जान सकते हैं कि बैंकिंग लाइफ में हल्का सा जो है हेक्टिक शेड्यूल रहता है, प्लस आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अफेक्ट होता है, और फिर पर्सनल भी बहुत सारे हमारे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, तो प्रिपरेशन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अभी सिंगल हो, अगर मैरिड भी हो तो थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि अभी प्रिपरेशन करीबी है, तो एक्सपीरियंस है, तो उसी रिदम में आप एग्जाम प्लीज निकाल दीजिए। उसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे CIB एग्जामिनेशन के लिए। अगेन वहां पर 4 कंपल्सरी कंपोनेंट हैं, प्लस एक इलेक्टिव कंपोनेंट आपको लेना है। थोड़ा सा टेक्निकल एग्जामिनेशन है कंपेयर टू दी JIB एग्जामिनेशन, लेकिन अगेन अगर आपने JIB के लिए पढ़ लिया तो उसकी हेल्प आपको जो है मिलेगी CIB एग्जाम क्वालिफाई करने में भी, प्लस आप थोड़ी सी और मेहनत करिएगा, आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो सकता है। तो 1 साल का अपना एक टारगेट रखिए कि नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेने हैं, तो सब आप कर सकते हैं। और अभी ही टाइम है बेस्ट इसको करने का, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन से दूर हटेंगे, आप बैंकिंग स्ट्रक्चर में घुसते जाएंगे, तो आपको प्रिपरेशन की मोटिवेशन उतनी कम होती जाएगी, प्लस प्रिपेयर करने के लिए टाइम निकालना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप बैंकर हैं तो आपका नया गोल क्या होना चाहिए? पहला गोल होना चाहिए JIB एग्जाम क्वालिफाई करना, और सेकंड गोल होना चाहिए CIB एग्जाम क्वालिफाई करना। और दोस्तों ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से हो सकते हैं अगर आप लोग मैकमिलन की बुक्स जो हैं खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई कोर्स के थ्रू डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमने JIB एग्जाम और CIB एग्जाम दोनों के लिए कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहां पे आके कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों अगेन मैं यही कहूंगा कि देर मत करिएगा, ठीक है, जितनी जल्दी जागो उतनी जल्दी सवेरा। और यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, मॉनेटरी बेनिफिट भी और नॉन टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट भी। ठीक है, तो जल्दी से बेनिफिट ले लीजिए अपनी बैंकिंग लाइफ को अच्छा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।